Good morning, students. Now in today's lecture we will see new concept, electric potential. Okay. Now electric potential due to point charge. पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्लियर करते हैं हम. कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ. ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अराउंड द पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको क्लियर है. जैसे पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड. ओके, नो और एक पॉइंट हमें कंसिडर करना है एट इनफिनिट डिस्टेंस, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. नो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय प्लस Q0. लेकिन ये कहाँ पर है? एट इनफिनिट डिस्टेंस. अब इनफिनिट डिस्टेंस मतलब ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो. ठीक है, सो दैट पॉइंट इज वेल बियॉन्ड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नोन एज अ पॉइंट एट इनफिनिट. ओके, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो 0 हो सकती है. तो ऐसा पॉइंट मतलब इनफिनिट पॉइंट. अब हमें क्या करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाना है वेल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इनिशियली वहां पर वर्क डन नेग्लिजिबल होगा. ओके, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां तक आ जाएगा नियर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आल्सो इमिट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. जैसे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ यहां पर आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों रिपेल हो जाएंगे, मतलब दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर. ये प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में देखी थी, है ना. तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, दैट्स एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम. तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर लाते हैं हम तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करता है. ओके, तो फिर इसको और आगे लाने के लिए मतलब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा, एंड दैट एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड एट पॉइंट ए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ तक आपको मीनिंग क्या क्लियर होता है कि अगर इनफिनिट पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, उसको अगर ए पॉइंट तक लाना है वेल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, तो यहां तक लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्डन करना होता है, दैट वर्डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to the given point in electric field. This is known as electric potential. मतलब electric potential denoted by V is equal to W by Q0. यहाँ पर W का मतलब work done in bringing unit positive charge from infinity to the given point in electric field. और कौन सा चार्ज लाना है हमें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So work done in bringing unit positive charge from infinity to the point in the electric field is known as electric potential. Okay, तो V is equal to W by Q0. ये इक्वेशन हमें मिलता है. Now this is equation number 1. अब इस इक्वेशन से पहले SI यूनिट निकालते हैं. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम. वर्क डन यूनिट होता है जूल, चार्ज कूलम. It is also known as volt, denoted by capital V. Okay, तो V is equal to मतलब volt is equal to joule पर coulomb. अब देखिए 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. मतलब 1 volt इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा? When 1 coulomb charge is brought from infinity to the given point in electric field. और इस दौरान अगर वर्डन कितना होता है 1 जूल, तो ए पॉइंट पर फिर पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज 1 वोल्ट.
राइट? नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। ओके, नो, in the process of bringing unit positive charge from infinity to the given point A, okay, तो यहाँ तक हम m पॉइंट तक उसको लाते हैं तो कुछ वर्क डन होगा m पॉइंट तक। कंसीडर m पॉइंट एट डिस्टेंस x, ठीक है? तो अब m पॉइंट पर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? देखिए m पॉइंट पर प्लस q0 चार्ज है और o पॉइंट पर प्लस q चार्ज है। ओके, और दोनों के बीच डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा? 1/4πε0 के इनटू q इनटू q0, दोनों का चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट लिया हमने, एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ वर्क डन इज गिवन बाय dw is equal to minus f into dx. Suppose we have to move this unit positive charge from m point to n point through this small displacement dx. अब displacement towards the O point करना है m to n, और इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन कैसे? अवे फ्रॉम O, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में फिर वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा है f into dx. This is negative work done, small work done to displace unit positive charge from m to n, that means through the displacement dx. Okay, now total work done in bringing unit positive charge from infinity to r, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें इंफिनिटी से a पॉइंट मतलब r डिस्टेंस तक लाना है। तो ऐसे स्मॉल वर्क डन बहुत सारे होंगे, तो उनका इंटीग्रेशन लेना हमें। तो लिमिट क्या होगी फिर इंटीग्रेशन की? इंफिनिटी टू a पॉइंट मतलब एट डिस्टेंस r तक। सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r इज गिवन बाय टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dw की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस f इंटू dx। नो, अब f की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r माइनस f की वैल्यू यहाँ से लिखनी है हमें 1/4πε0 के इनटू q0 डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ पर 1/4πε0 के इनटू q0 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। ओके, इंटीग्रेशन क्या रहेगा फिर? 1/x² इनटू dx। नाउ w इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 के q0 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। अब x² ऊपर आने के बाद x का -2 पावर होगा, ओके, इनटू dx। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला हमें पता है, जैसे इंटीग्रेशन x⁻n इनटू dx इज इक्वल x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये जनरल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का, तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, w इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म्स एज इट इज आ जाएगी इन ब्रैकेट, देखिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू -2, तो x⁻2+1 डिवाइडेड बाय -2+1 और लिमिट इंफिनिटी टू r, देन x⁻2 अब -2+1 -1 अपॉन -1, ठीक है। नाउ दिस माइनस और ये -1 अब ये प्लस हो जाएगा 1/4πε0 के q0। ओके, x⁻1 इसको वापस हम डिनोमिनेटर लाते हैं, तो इसका पावर प्लस हो जाएगा 1/x लिमिट इंफिनिटी टू r। नाउ w इज इक्वल टू 1/4πε0 के इनटू q0 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं इसको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की वैल्यू हम r रखते हैं और माइनस x की वैल्यू इंफिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। w इज इक्वल टू दैट मींस टोटल वर्क डन 1/4πε0 के q0 बाय r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इतना वर्क डन होगा
in bringing unit positive charge from infinity to the point A, that is at distance r from point charge q. Now this burden is stored at point A in the form of potential energy and this is known as electric potential. तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय डेफिनेशन, तो V इज इक्वल टू टोटल बर्डन पर यूनिट चार्ज. ओके, तो बर्डन कितना है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q0 बाय R डिवाइडेड बाय दिस Q0. तो यहाँ पर एक Q0 कैंसिल हो जाता है. सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बाय R. सो दिस इज द फॉर्मूला for electric potential due to point charge at given distance r from this point charge. मतलब A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R. ठीक है. नाउ अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ड्यू टू एक पॉजिटिव चार्ज निकाला है एट डिस्टेंस r. सपोज देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस. ओके, जैसे यहाँ पर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn and they are situated at distances r1 r2 r3 rn. okay, from point P. तो Q1 Q2 Q3 up to Qn. now because of this n number of charges, P पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल सपोज V होगा, तो उसके लिए इक्वेशन हमें तैयार करना है. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बाय द चार्जेस एट पॉइंट P. मतलब प्लस Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा V1, प्लस Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा V2, V3 एंड सिमिलरली ड्यू टू Qn चार्ज पोटेंशियल कितना होगा Vn. तो इनकी एडिशन यहाँ पर करनी है. जस्ट अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn. सो रिजल्टेंट और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn. अब Q1 सिंगल पॉइंट यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला हमें पता है यहाँ पर. ओके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू अब पॉइंट चार्ज कितना है Q1 और उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P R1 है Q1 बाय R1. सिमिलरली ड्यू टू सेकंड चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 बाय R2 प्लस 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 अप टू nth चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Qn बाय Rn. ओके, अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम जो कांस्टेंट है वो कॉमन निकाल सकते हैं और इन ब्रैकेट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस प्लस अप टू Qn बाय Rn. ओके, so V is equal to 1/4 pi epsilon naught k in bracket summation of Qi upon Ri, where I is equal to 1 to n. So in this way we can calculate electric potential due to system of charges. Okay, okay students. तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. नाउ उससे रिलेटेड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z एक्सिस, O इज ओरिजिन. तो हमें इस स्पेस में क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कलेक्ट करने हैं सो दैट इट विल फॉर्म सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये निकालनी है हमें. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज द टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स टू ब्रिंग ऑल द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस.
सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। सपोज सब चार्ज इस इनफिनिट डिस्टेंस पर है, ऐसा कंसीडर कीजिए। सपोज Q1 चार्ज हम इनफिनिट डिस्टेंस से यहाँ तक लाते हैं, ठीक है। सपोज Q1 चार्ज brought at this point, this is plus Q1 charge. Now it is situated at distance r, so this is vector r1 that represent position vector of Q1 charge, right? अब इनफिनिट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए सपोज ये पॉइंट हम A पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा, जीरो होगा, बिकॉज दैट वे डिस्प्लेस Q1 charge from infinity to A point. Now there is no electric field. जैसे Q1 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, now इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तैयार हो जाएगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। अब क्या करना है, और एक दूसरा चार्ज लाना है हमें। सपोज Q2 चार्ज, we brought Q2 चार्ज from infinity to suppose point B पॉइंट तक लाना है उसको, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी यहां तक लाते हैं Q2। जैसे ये इंटर करेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, तो एज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो Q2 चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो Q2 चार्ज को B पॉइंट तक लाने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा, ओके, तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। नाउ B पोजीशन, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2, राइट। अब A और B के बीच डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज R12, दैट मीन्स R12 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसका मॉड लेना होगा हमें। नो, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, राइट। अब Q2 चार्ज इनफिनिट डिस्टेंस से B तक लाने के लिए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज कितना वर्क डन होगा, ये निकालना है हमें पहले। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W बाय Q, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पॉइंट पर किसका होगा, Q1 चार्ज का, और हम इनफिनिट डिस्टेंस से Q2 चार्ज B पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज W12 इज इक्वल, अब V का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, okay, into Q2 charge that brought from infinity to position B. Now W12 is equal to electric potential due to charge Q1 at distance R12, तो यहाँ पर ड्यू टू Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसका जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q1 divided by R12, okay, into charge Q2. So this is equation number 1. To assemble two charges, work done कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 divided by R12। अब R12 का मीनिंग क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस, ओके, और ये कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से, mod of vector R1 minus vector R2. Now this work done is stored in the form of potential energy, so this is known as electric potential energy, and it is given as 1/4 pi epsilon naught K into Q1 Q2 divided by R12, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। so this is the formula to assemble two charge particles from infinity to their present locations A और B। सपोज यहाँ पर और एक तीसरा पार्टिकल चार्ज हम कंसीडर करते हैं Q3, वो भी पहले कहाँ पर होगा, इनफिनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। अब उसको हम इनफिनिट डिस्टेंस से सपोज C पॉइंट तक लाते हैं, चार्ज क्या होगा यहाँ पर Q3,
ओके, और पोजीशन वेक्टर फिर r3 होगा, पोजीशन वेक्टर r3। अब जैसे हम Q3 चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से C पॉइंट तक लाते हैं तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2 ऑल्सो। ठीक है, तो Q3 चार्ज C पॉइंट तक लाने के लिए तो वर्क डन एक्सटर्नल करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। तो पहले देखिए A और C के बीच डिस्टेंस क्या होगा, r13, दैट इज mod of vector r1 minus vector r3. Okay, r13 is equal to mod of vector r1 minus vector r3. Then second charge q2 और third charge q3, इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा, r23, that means r23 is equal to mod of r2 minus r3, right? तो अब टोटल वर्डन क्या होगा अगेंस्ट, देखिए फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट वर्डन क्या होगा यहां पर, W13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू, अब चार्ज Q1 और यहां पर चार्ज है Q3, तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस r13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। W13 का मतलब क्या होगा, दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पोजीशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, ये इक्वेशन नंबर 2। वैसे हमें वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, तो यहां पर इट इज डिनोटेड बाय W23 इज इक्वल, यही जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू, अब दोनों का चार्जेस उनका प्रोडक्ट Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 3 चार्जेस का एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है, Q1 Q2 Q3, इनको असेंबल करने के लिए उनके पोजीशंस पर, तो टोटल एनर्जी मतलब टोटल वर्क डन पहले निकालते हैं, टोटल वर्क डन कितना यहां पर होगा, दैट इज W इज इक्वल टू W12 प्लस W13 प्लस W23, तीनों की एडिशन। ओके, तो यहां पर देखिए तीनों में कॉमन क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k in a bracket Q1 Q2 divided by R12 plus Q1 Q3 divided by R13 plus Q2 Q3 divided by R23, तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन, और उतना ही वर्क डन फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, सो इट इज आल्सो इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर एंड दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। तो एयर के लिए हमें पता है कि की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए 4 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 which are situated at the corners of a square, और साइड कितनी, 1, और a की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ओके, और Q1 की वैल्यू यहाँ पर दी है 1 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 -2 × 10⁻⁸ कूलम, Q3 की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ कूलम, और Q4 की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 चार्जेस सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला हमने लिखा था, W12 प्लस W13 ओके प्लस W23। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ओके, अब 4 चार्जेस से देखिए W12 प्लस W13 प्लस W14, 4 चार्जेस हो गए। अब सेकंड चार्ज
उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसके अगेंस्ट कुछ वर्डन हुआ होगा, तो W2 3 प्लस W2 4। ओके, अब थर्ड जब फोर्थ चार्ज हम लाते तो थर्ड चार्ज के अगेंस्ट भी उसको वर्डन करना होता है, सो W3 4। so this is total burden and that is stored in the form of potential energy। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फोर चार्जेस सिस्टम में निकालनी है। ओके, अब इनके बीच कॉमन क्या होगा, 1/4πε0k। ओके, इन अ ब्रैकेट। अब W12 का मतलब Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 और उनके बीच डिस्टेंस। अब Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस क्या होगा, R12। ओके, सिमिलरली Q1 Q3 divided by R13, Q1 Q3 divided by, now this distance is R13। now Q1 Q4 divided by R14, 1 and 4, और ये डिस्टेंस क्या होगा, R14 प्लस Q2 Q3 divided by R23, Q2 Q3 और उनके बीच डिस्टेंस R23, Q2 Q4 by R24, Q2 and Q4 और इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा, R24 प्लस Q3 Q4 3 and 4 उनके बीच डिस्टेंस क्या होगा, R34 यहाँ पर लिखा है। अब Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू पता है हमें, ओके, और A की वैल्यू भी पता है। अब R13 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 एंड R24 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q4, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज √2। तो R13 की वैल्यू √2 आ गई और R24 की वैल्यू भी कितनी होगी, √2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज रखिए, 1/4πε0 कांस्टेंट है, 9 × 10⁹। इन एयर k की वैल्यू 1 लेनी है, डिवाइड बाय 1 इनटू। अब Q1 Q2 देखिए, Q1 Q2 +1 एंड -2, प्रोडक्ट कितना आएगा, -2। ओके, 10⁸ इनटू 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻16 हो जाएगा ये। देन Q1 3 मतलब Q1 चार्ज है Q3 चार्ज, इनका प्रोडक्ट लेना है, तो +1 इनटू +3 इनटू 10⁻⁸ इनटू 10⁻⁸ 10⁻16। ओके, अब Q1 4 1 और 4 का प्रोडक्ट लेना है, +1 +2, सो दिस इज +2 इनटू 10⁻16। देन Q2 Q3 2 और 3, -2 और +3 कितना होगा, -6, -6 इनटू 10⁻16। Q2 Q4 2 and 4, -2 +2, तो यहाँ पर -4 इनटू 10⁻16। लास्ट Q3 Q4 3 and 4, +3 +2 6 इनटू 10⁻16। R12 1, R13 √2, R14 1, R23 1, R24 √2, इसकी वैल्यू यहाँ पर और 1। अब देखिए यहाँ पर -2 इनटू 10⁻16 और +2 इनटू 10⁻16 कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके बाद -6 इनटू 10⁻16 और +6 इनटू 10⁻16 भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 9 इनटू 10⁹ इनटू, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ओके, यहाँ पर +3 और -4, तो डिफरेंस कितना आएगा फिर, -1/√2 इनटू 10⁻16। इट इज इक्वल टू, अब ये माइनस प्रोडक्ट आ जाएगा, -9 डिवाइड बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 इनटू, अब 10⁻9 10⁻16 रिजल्टेंट 10⁻7। अगर हम 9 को 1.414 से डिवाइड करते हैं तो इतना आ जाता है वो। सो therefore electric potential energy of four charges system is equal to, आंसर माइनस में आएगा, -6.365 into 10⁻7 जूल, ये इसका आंसर होगा, राइट।